नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। एक गीत है, कौन कहता है कि भगवान मिलते नहीं, मीरा के जैसे तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है कि घुटनों का दर्द ठीक नहीं होता। अच्छी लगन से मन से करके अगर घुटनों की एक्सरसाइज करोगे, घुटनों के व्यायाम करोगे तो आपके घुटने ठीक होंगे। घुटनों में जो समस्या होती है वो मेन समस्या होती है गैप खत्म हो जाना। और जैसे ही गैप खत्म हो जाता है कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो गई, कार्टिलेज घिस गए। उसको ठीक करने के लिए एक बात और बता देता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है जो ग्रीस बना दे, ठीक है, जो गैप को ठीक कर दे। और मैं दूसरी बात बता रहा हूँ कि घुटनों की दवा है क्या है, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज ही घुटनों की दवा है। वैसे कोई दवाई ढूंढने के लिए निकलोगे ना कि किसी का गोंद खा ले या किसी डॉक्टर से दवाई ले ले, तो वो दवा नहीं है। घुटनों की दवा है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज आप अच्छे ढंग से करोगे, अच्छे मन से करोगे, जिस प्रकार मैं आपको समझा रहा हूँ उस प्रकार करोगे तो आपके घुटने का गैप ठीक हो जाएगा। आज हमारे साथ हैं प्रेम कुमार गुप्ता जी, जो रामपुर यूपी से आए हैं। ये दोनों एक्सरे लेके आए हैं। 6 महीने का जो एक्सरा था उसमें मैंने देखा कि एक तरफ से हड्डियाँ चिपक गई, और यही दिक्कत होती है, एक तरफ से हड्डियाँ चिपक गई थी और लगातार दर्द हो रहा था। अब जो नया एक्सरा करवा के ले आए हैं उनमें अब गैप दिख रहा है, यानी कि अब गिरिश बराबर बन गई है। कहते हैं ना कि गिरिश नहीं बनती, गिरिश तो नहीं बनती, पर जो गिरिश शरीर बनाता है ना, वो जब अलाइनमेंट ठीक होता है तो गिरिश अपने आप घूम जाते हैं उसमें, जोड़ के बीच में। तो अपने जोड़ ठीक कर लीजिए, अपना जो गैप ठीक कर लीजिए, और वो गैप ठीक होगा एक्सरसाइज से। तो बाबूजी ने मेहनत की थोड़ी बहुत, 50% इनको आराम है, 50% मैं इनको और समझा दूंगा कि घर जाके लगातार मेहनत करना। जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। उन्होंने तो ये कहा है कि फल की चिंता मत कर। चिंता क्यों करेंगे, जब मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। तो बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं कि किन किन के घुटने ठीक हुए हैं। आज उसी श्रेणी में 50% इन्होंने ठीक कर लिए हैं। और वही एक्सरसाइज जो मैंने आपको बता रखी, कोई चमत्कार नहीं है कि क्या दे दिया इनको कि चमत्कार हो गए, घुटने ठीक हो गए। जो एक्सरसाइज मैंने आपको बता रखी वही एक्सरसाइज है, ठीक है। जो एक्सरसाइज इन्होंने की है, कुछ एक मिस्टेक थी वो मैं सुधार दूंगा। और जो नो एक्सरसाइज भाग नंबर 3 में मैंने बता रखी है, तो नो एक्सरसाइज आज मैं इनको बता दूंगा। तो पहली एक्सरसाइज करेंगे, और जो पहले एक्सरसाइज ये करेंगे पैर रिलैक्स हो जाए। जो पैरों की मांसपेशियां टाइट है तो इस वजह से पहले एक्सरसाइज ये करेंगे, ये वाली, हाँ, कि पैर रिलैक्स हो जाए। हम चल के आए हैं, सुते उठे हैं, तो पैरों को पहले रिलैक्स करेंगे और अंदर लेके जाइए। हाँ, ये बात, ये 20 से 30 बार कर लेंगे, पैर आराम से रिलैक्स हो जाए। आप भी देख लीजिए, पहली एक्सरसाइज यही करनी है। जितनी मेहनत करोगे उतना फायदा मिलेगा। ऑपरेशन है बच जाओगे नहीं। ऑपरेशन लगभग 3 से 4 लाख रुपए का होता है घुटने का, और जरूरी नहीं कि कामयाब हो। मैं ऑपरेशन के खिलाफ भी नहीं हूँ। जब आप बेड पे लेट जाए कि चलने की हिम्मत ही नहीं है भाई अब क्या करें, तब आप करवा सकते हैं। तब होगा भी क्या, बिगड़ेंगे तो बिगड़ जाएगा, उससे अच्छा लगे कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। पर मैं उन ऑपरेशन के खिलाफ हूँ जब अच्छा भला एक पेशेंट चल रहा है, हल्का फुल्का दर्द है, फिर डॉक्टर कह देते हैं ना कि ऑपरेशन होगा, उसके मैं खिलाफ हूँ। उसको पहले 6 महीने एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। अब दूसरी एक्सरसाइज, अब पैरों को मिला लीजिए, अब पंजों को आगे पीछे कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कम से कम 20 बार तो करनी है। आप कहीं भी बैठे रहो, आप कहीं रिश्तेदारी में गए हो, हमने आज सुबह मान लो योग नहीं किया, कि रिश्तेदारी में गए हो, वहाँ पे बेड तो मिलेगा, हमें बैठने के लिए देंगे, तो बैठे बैठे आगे पीछे कर लो, उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या कर रहे हैं। हम तो अपना ये कर रहे हैं, ठीक है ना, पंखा भी चला देंगे। अब दूसरा घुमा लीजिए 20 बार क्लॉकवाइज। ये भी बेड पे बैठे बैठे कर सकते हैं। 1 2 3, जब पैर आए तो फिर पीछे भी आइए, कोशिश करो पैर थोड़ा पीछे भी आए। हाँ, 4 5 6 7
8 9 10, ये भी 20 बार करना है, ठीक है। अब हम 10 बार कर देते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 करना है आराम से। हम घुमा रहे हैं तो उसका फायदा मिलना चाहिए, मांसपेशियों पे खिंचाव आना चाहिए। अगर मांसपेशियों पे खिंचाव नहीं आ रहा, ऐसे पंखा बना दिया तो फायदा नहीं होगा। हाँ 4 5 6 7 8 9 10। दिन प्रतिदिन और अच्छा निखार आएगा जितना जितना करोगे ना। कई लोग शुरुआत में होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, कभी ऐसे घुमा लिया कभी किस कर लिया, और धीरे 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 हम करेंगे ना तो ये आपके पैर है ना बिल्कुल नरम घूमेंगे। जितना मेहनत करोगे उतने पैर आपके नरम घूमेंगे, ठीक है। अब अगला अभ्यास है, पैरों की उंगलियों को मोड़ लीजिए। जैसे मुट्ठी बंद करते हैं ना, ऐसे टाइट करके बंद कर लो। मैं गिनूंगा 1 2 लूज कर दो, 3 टाइट करो, 4 5 6 7 8 9 10। इसको 20 बार करना है। दूसरा फायदा क्या है, गठिया की शुरुआत के तो पैरों की उंगलियों से होती है कि हाथों की उंगलियों से होती है, ये पहचान है गठिया की। तो जब भी आप ये करो ना तो हाथों से भी कर लिया करो, बैठे बैठे दिन में। कभी लगे कि हाथों की उंगलियों में दर्द है, नहीं भी है तो भी कर लिया करो मुट्ठी बंद। हाँ तो ऐसे पैर से मुट्ठी बंद और खोलना, ठीक है। अब नीचे हाथ लगाओ, एक पैर को मोड़ लीजिए, इस पैर को सीधा रखिए, ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए, ठीक है, और पैर को मोड़िए। और जिस एक्सरसाइज में आपको दर्द हो उसको छोड़ देनी है, उस पर रिस्क ही नहीं लेना है। ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं सभी से ये कह रहा हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है अगर दर्द है तो उसको छोड़ दो, रिस्क ही मत लो। बहुत सारी बता रखी है मैंने। मोड़ो, अब कैसे करेंगे, अब पैर मोड़ लिया, एक बार मोड़ो और पंजा मोड़ लो, ठीक है। अब पैर सीधा कर दो, सीधा ऊपर उठाओ और पंजा आगे की ओर, पोजीशन में रुक जाओ। अब मोड़ो पैर को वापिस, अब मोड़ो, अब मोड़ते हो तो पंजा भी मोड़ो, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार लेना। अब सीधा करो, 1 2 और पैर ऊपर रहेगा, 3 आराम से, हाँ 4 5, जितना करोगे उतना सुधार आ जाएगा, 6 टिकना नहीं चाहिए, कोशिश पर अदर रहे, 7 8 9 10। इसी प्रकार से दूसरे पैर से करना है, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज है फोम से दबाना। ये फोम रखी, इवा 1 मिनट और, जैसे आपके पैर नीचे नहीं टिक रहे, कुछ जगह रहती है ना इसमें रहती है, तो थोड़ी मालिश करके घुटनों की, तेल की घुटनों की मालिश करके फिर कोशिश करना दबाने की, ठीक है। और ये फोम भी काम करेगी, जैसे हमने फोम नीचे लगा ली, अब इसको दबा दो। टावल तो फिर भी थोड़ा ऊपर रह जाता है, फोम कोशिश करो नीचे दबाओ। इसी प्रकार इस पैर से दबाएंगे, और कितनी देर दबाएंगे, जैसे हमने दबा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लूज कर दो, एक बार फिर दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार 5 बार इस पैर से करनी है और 5 बार इस पैर से करनी है। जब समय और ज़्यादा बीत जाए, महीने 2 महीने, 10-10 बार भी कर सकते हो, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है ये पट्टे वाली करनी है आपको, और लगाना है यहाँ, उंगलियों पे नहीं लगाना है ना बीच में लगाना है, ठीक है। उंगलियों के नीचे जो जगह होती है ना वहाँ पे लगाना है ये, और यहाँ से पकड़ लो, घुटने के पास से पकड़ लो और इसको खींचो, खींच के गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार इस पैर से करेंगे और 5 बार इस पैर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में ना आए तो अपना खुद का वीडियो देख के समझ लेना, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज है, ऐसा एक रोल लेंगे, इसको नी रोल बोलते हैं। अगर आपके घर में तकिया हो या चादर हो लपेट के,
जुगाड़ी है हम हिंदुस्तानी, कुछ भी जुगाड़ कर सकते हैं, जरूर नहीं कि इसके पैसे खर्चे। जो भी हमें मिले, इतना मोटा कोई भी हो तकिया हो, उसको नीचे लगा लेंगे, लगा के, और इसको दबाना नहीं है, पैर को उठाना है, बस इतना करना, पैर को उठाना है और पंजा अपनी ओर खींचना है। अब 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ऐसे हम कर लेंगे 5 बार इस पैर से, 5 बार इस पैर से। अगर धीरे धीरे आपको लगे कि मैं 10 बार कर सकता हूँ तो आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब पैर लटका लीजिए, अब वेट वाली एक्सरसाइज करेंगे, पैरों में वजन बांध के लटका लीजिए। जो बिल्कुल नए हैं ना, जो बिल्कुल नए हैं वो करेंगे तो वो करेंगे आधा किलो से, और जिसको 3-4 महीना होगा या 6 महीना होगा वो 1 किलो से कर सकते हैं। ऐसे बांध लेंगे, इसको बोलते हैं एंकल वेट। अगर मेरे पास आओगे तो मैं तो आपको दे दूंगा, नहीं आप ऑनलाइन मंगा लेना, ठीक है। नहीं सपोर्ट्स की दुकान पे आपको ये मिल जाएंगे। कभी सोचो कि फिर कमेंट करोगे कहाँ मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन में मंगा सकते हैं आप। अमेजोन पे लिख देना एंकल वेट, या आप किसी शहर में रहते हैं तो सपोर्ट्स की दुकान पे ले लेना। अब ऐसे घुमाइए, जैसे मैं घुमाऊंगा ना, रुको, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओ, ऐसे जैसे मैं घुमा रहा हूँ ऐसे, हाँ धीरे 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 ऐसे, हाँ विपरीत विपरीत पैर एक दूसरे के, हाँ यही बात। ये पैर है ना, जैसे ये बाहर से लाए दोनों अंदर ऐसे, ये तो ये 20 बार घुमाइए, हाँ आराम आराम से, थोड़ा पीछे की ओर जाए, भी पीछे की ओर भी जाए पैर ऐसे, ठीक है। ये बस बैठे बैठे। और किस प्रकार घुमाएंगे ये, बिल्कुल ढीला पैर छोड़ के, जैसे मान लो आप किसी मेरे से बात कर रहे हो और पैर अपने आप घूम रहे हैं, इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। 20 बार घुमाएंगे और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे, हाँ घुमाते रहिए। ये क्या करेंगे, जो गैप है ना ख़त्म हो रहा है, वो धीरे 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 धीरे, पहले आपने देखा होगा जो हमारी दादियाँ थी तो कड़ी पहनती थी चांदी की, कोई आधा किलो की, कोई किस की कड़ी पहनती थी ना, नहीं देखी आपने, कड़ी चांदी की पहनती थी, हाँ गोल गोल कड़ी होती थी ना। तो इसी प्रकार ये वो कड़ी है, हमें तो ठीक करना है, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज करो, करो एंटी क्लॉकवाइज, हाँ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये आराम आराम से करना है, और ये कर लो ना, और करने के बाद फिर क्या करोगे, पैर सीधा कर देंगे, ऐसे करो और पंजा अपनी ओर खींचो। ये बिना वेट भी कर सकते हो, ये एक्सरसाइज ऐसी है, कुर्सी पे बैठे हो आप, पैर सीधा किया, पंजा अपनी ओर मोड़ा, और कितने गिनेंगे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। कहीं भी जाओ कुर्सी मिल जाए बैठे बैठे, तो कुर्सी बैठे बैठे ये कर लेंगे जी, कोई कहेगा नहीं क्या कर रहा है। इसमें तो फिर भी शर्म आए, मैं अनुलोम विलोम करे कुछ, तो भाई योग कर रहा है, दोपहर में योग कर रहा है, ये तो आप दोपहर में भी कर सकते हो, जब भी मौका मिले जब भी कर लेना, हाँ ठीक है ना। तो ऐसे आप मजबूती से योग करोगे ना, तो 50% बचे है ना दर्द, वो भी निकल जाएगा। ऑपरेशन की ओर जाना नहीं, ठीक है ना। ऑपरेशन तो मैंने कहा ना, जब हम कोई भी मरीज बिस्तर पे लेट जाए, उसे चला ही नहीं जा रहा ना, तब थोड़ा बहुत ऑपरेशन की ओर जाए। नहीं जो बिल्कुल जिसके 50% से कम खराब है, तो वो तो सोचे ना। और 80 तक भी वाले को भी मैं कहता हूँ कि 6 महीने एक्सरसाइज करो। और जिसके 100 के 100 खराब है, हिम्मत ही नहीं हो रही, ना योग करने की हिम्मत है ना एक्सरसाइज करने की हिम्मत है, उसको तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो चाहे कितना भी ऑपरेशन करा लो, ठीक है। जो 80 तक है, खराब है, और जज्बा है कुछ करने का, एक्सरसाइज करने की हिम्मत है कि मैं ठीक होके दिखाऊंगा, वो तो एक्सरसाइज पे पूरा ध्यान दे, नहीं तो ऑपरेशन करा ले, ठीक है। जो लगन से करेगा भाऊजी वही ठीक होता है।
हमने सोच लिया ना मेरे को ये करना है तो वो करके मानेगा इंसान। अब मैं आपको रोज़ाना कर रहा हूँ, ये करो, कर लेंगे कर लेंगे, कर तो लिया आज का कर तो लिया, नहीं, अपने आप बिना कहे रोज़ करना है, रोज़ करना है और मन में लगन करके करना है और आधा घंटा करना है। मान लो अब हमने फॉर्मेलिटी कर दी 2-2 बार करके, ये चीज़ें आपको 10-10 बार करनी है, 5-5 बार करनी है, ठीक है? इस पे आप ध्यान देंगे। तो ऐसे आप भी लगे रहिए और ऑपरेशन से बचे रहिए। मैं कहता हूँ ना कि घुटने ठीक नहीं होते, तो घुटने ज़रूर ठीक होंगे, हिम्मत रखिए। कितने एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूँ, जिनके 100% ठीक हो गए उनके भी बता रहा हूँ, जिनके 50% ठीक हो गए उनके भी बता रहा हूँ। और फ़ोन मेरे पास आते हैं अलग धन्यवाद के कि गुरुजी हमने अपने घुटने ठीक कर लीजिए, हम आपके पास आ नहीं सकते, कोई बेंगलोर रहता है, कोई कहीं रहता है, फिर भी मौका मिलेगा तो वो एक दिन आएगा और आप लोगों के सामने भी आएगा, ठीक है? तो आप भी योग करते रहिए। और जो चैनल पे नए हैं, अच्छा योग सीखना चाहते हैं, विशेषकर घुटनों के दर्द के लिए योग सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर आइए मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पुराने साथी हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी तक पहुंचा दो ताकि कोई भी निराश ना हो, क्योंकि हर घर में एक पेशेंट बैठा है, उस पेशेंट को लगे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, उसका आत्मविश्वास जग जाएगा तो वो वास्तव में ठीक हो जाएगा। ऐसे करते रहिए योग। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बाबूजी का भी धन्यवाद।